Oh. Let's go. हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द माय चैनल। और ट्रांसफार्मर सीरीज के एक्सप्लेनेशन के दौरान मैंने कोई दूसरी मूवी एक्सप्लेन नहीं की, इसीलिए मैं आज आप लोगों के लिए एक बेहतरीन एडवेंचर मूवी ट्रॉल की एक्सप्लेनेशन लेकर आया हूँ। ट्रॉल दरअसल एक मिथोलॉजिकल क्रीचर है और ऐसा माना जाता है कि ये नॉर्वे की पहाड़ियों और जंगलों में हजारों साल पहले रहा करते थे। तो दोस्तों, सस्पेंस को ज्यादा रिलीज न करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी को। मूवी की शुरुआत नॉर्वे की पहाड़ियों से होती है, जहाँ पे नोरा नाम की लड़की अपने पिता टोबियस टीडमैन के साथ उसी पहाड़ी पे चढ़ाई कर रही थी। और अब पहाड़ी पे चढ़ने के बाद वो दोनों एक जगह पे बैठ जाते हैं और इसी दौरान नोरा के पिता टोबियस टीडमैन उससे सवाल करते हैं कि तुम्हारी बचपन की सबसे बड़ी फेरीटेल स्टोरी क्या है। जिसके बाद टोबियस नोरा को एक स्टोरी के बारे में बताते हैं जो कि उसे बचपन से सुनाया करते थे, जो कि इन्हीं पहाड़ियों के बारे में होती है। यहाँ पे टोबियस का कहना था कि ये पहाड़ियाँ केवल पहाड़ियाँ नहीं बल्कि एक जायंट क्रीचर हैं जो कि हजारों साल पहले यहाँ रहा करते थे। अब जाहिर तौर पर नोरा उनकी बातों पर विश्वास नहीं करती है, जिसके बाद टोबियस का कहना होता है कि किसी भी चीज पे भरोसा करने के लिए तुम्हें उस कहानी पे भरोसा होना जरूरी है। और अब नोरा अपनी आंखें बंद करके उन पहाड़ियों की तरफ ध्यान लगाती है और थोड़ी ही देर बाद उस पहाड़ियों से बड़े बड़े क्रीचर के चेहरे नजर आने लगते हैं। अब ये देख करके नोरा बहुत डर जाती है, जिसके बाद नोरा को अपने पिता के बातों पे विश्वास हो जाता है और ये सीन यहीं पे कट हो जाती है। अब अगले ही सीन में हमें 20 साल बाद का वक्त दिखाया जाता है और अब हम देखते हैं कि नोरा अब बड़ी हो चुकी है और नोरा बीइंग अ पैलेंटोलॉजिस्ट पुराने आर्टिफैक्ट और फॉसिल्स की खुदाई करती है। जिसके बाद अब अगले ही सीन में हमें डोबरा माउंटेन का सीन दिखाया जाता है, जहां पर रेलवे सबवे बनाने का काम चल रहा था। और उसी दौरान पहाड़ी पे रहने वाले लोग इस चीज का विरोध कर रहे थे कि पहाड़ियों को ना तोड़ा जाए और नेचर को बर्बाद ना किया जाए। और तभी रेलवे वर्कर्स को उस टनल के अंदर से किसी के भारी कदमों की आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद पूरा टनल तबाह होने लगता है और थोड़ी ही देर बाद पूरा टनल तबाह होकर के खत्म हो जाता है और ये सीन यहीं पे कट हो जाती है। वहीं अगले ही सीन में इस बात का पता नॉर्वे की गवर्नमेंट को चल जाता है और मिलिट्री के लोग उस जगह की छानबीन करते हैं और वहां पर उन्हें किसी बड़े जायंट क्रीचर के फुटप्रिंट्स मिलते हैं। जिसके बाद ये खबर तुरंत ही प्राइम मिनिस्टर तक भी पहुंच जाती है और प्राइम मिनिस्टर के उन फुटप्रिंट्स को देखने के बाद वो तुरंत ही इजाजत देती है कि किसी बड़े एक्सपर्ट को इस चीज के लिए बुलाया जाए। जिसके बाद अगले ही सीन में एक आर्मी ऑफिसर तुरंत ही नोरा के पास पहुंचता है और उसे लेकर के तुरंत ही प्राइम मिनिस्टर के कैबिन में आ जाता है, जहां पे अब नोरा नोटिस करती है कि देश के सभी वैज्ञानिक वहां पे मौजूद होते हैं। और अब वो साइंटिस्ट उस फुटप्रिंट को इग्नोर करके सभी को ये बताते हैं कि शायद से टनल बनाते समय उन्होंने मीथेन गैस के किसी एरिया को इंटरप्ट कर दिया, इसीलिए ये हादसा हो गया। पर नोरा इस बात से साफ इनकार कर देती है क्योंकि वहां पे मिले फुटप्रिंट्स काफी ज्यादा बड़े होते हैं और यहाँ पे नोरा का मानना होता है कि ये शायद से किसी बड़े आदि मानव का काम है। और अब जाहिर तौर पर उसकी बात का यकीन कोई नहीं करता है क्योंकि इतना बड़ा जायंट क्रीचर आज तक दुनिया से छुप करके कैसे रहता रहा। अब ये सारे साइंटिस्ट इस बारे में बात कर ही रहे थे कि तभी आर्मी के एक ऑफिसर को एक वीडियो हाथ लगता है जो कि उसी डोबरा माउंटेन का था, जहाँ पे वो टनल बनाया जा रहा था। और अब उस वीडियो में साफ देखा जा सकता था कि कोई बड़ा जायंट क्रीचर उनके ऊपर हमला कर देता है, पर वहां पर बहुत ज्यादा डस्ट होने के कारण उसकी शक्ल साफ नजर नहीं आती है। वहीं दूसरी तरफ उन्हीं पहाड़ियों के अंदर बने एक घर को दिखाया जाता है, जहां पर उसी क्रीचर का हमला होता है और वहां पे वो उस घर को तबाह कर देता है। और जब इस बात की खबर प्राइम मिनिस्टर के ऑफिसर को लगती है तो वो तुरंत ही नोरा और अपने सेक्रेटरी को उस जगह की जाँच करने के लिए भेज देते हैं। और अब नोरा वहाँ पहुँच करके वहाँ पे रहने वाले कपल से बातचीत करने लगती है जो कि इस हमले में बच गए थे, जहाँ पे उन बूढ़े कपल्स का कहना था कि जिस भी चीज ने उनके ऊपर हमला किया वो काफी ज्यादा दर्द में था क्योंकि उन्होंने उसके बुरी तरह से रोने की आवाज सुनी। जिसके बाद अब नोरा वहाँ पे बड़े फुटप्रिंट्स की जांच करने लगती है और वहाँ पे जांच करते दौरान उसे एक अजीब सी स्मेल आती है जिसे पेंटोलॉजिस्ट भाषा में हाइपर नेचर कहते हैं। और अब नोरा और उसके साथी उन पैरों के निशान का पीछा करते हैं, जहाँ पे अब कुछ
किलोमीटर जाने के बाद वो पैरों के निशान खत्म हो जाते हैं और यहाँ पे नोरा को समझ में नहीं आता है कि वो क्रीचर आखिर गया कहाँ, क्योंकि इतना बड़ा क्रीचर अचानक ही गायब नहीं हो सकता। और अब ऐसा होता देख करके नोरा के साथ आया आर्मी ऑफिसर क्रिस उससे सवाल करता है कि अब हमें क्या करना होगा, जहाँ पे नोरा बताती है कि उसे अपने पिता से मिलना होगा क्योंकि उन्होंने ही इस पहाड़ी के बारे में सारी जानकारी निकाली थी। पर यहाँ पर नोरा और उसके पिता के रिश्ते कुछ खास अच्छे नहीं थे। और अब थोड़ी ही देर बाद वो लोग पहाड़ी में बने एक घर में पहुँचते हैं जो कि नोरा के पिता का घर होता है। अब उनके वहाँ पे पहुँचते ही नोरा के पिता उसके आगे बंदूक तान देते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि ये लोग उन्हें वापस से शहर में ले जाने आए हैं। पर यहाँ पे नोरा अपने पिता से बताती है कि वो केवल उनसे बात करने आए हैं। दरअसल यहाँ पे नोरा के पिता इन्हीं क्रीचर और फेरीटेल स्टोरी वाली कहानियों पर और आदिमानव पे रिसर्च करने की वजह से लोग इन्हें पागल समझने लगे और इसी वजह से उन्हें पागल खाने में कई साल रहना पड़ा। इसीलिए नोरा के पिता ने ये खास जगह चुनी थी ताकि उसके एक्सपेरिमेंट में कोई भी दखलंदाजी ना कर सके। जिसके बाद वो सभी लोगों को अंदर बुलाता है और अब अंदर आने के बाद नोरा देखती है कि उसके पिता ने ट्रोल के बारे में काफी ज्यादा जानकारी इकट्ठी की है। तभी वहाँ पे एंड्रियास की नजर एक पेंटिंग पे पड़ती है और तभी नोरा के पिता सभी को बताते हैं कि 1940s के टाइम में हिटलर नॉर्वे में रेलवे लाइन की खुदाई कर रहा था, पर उनका काम तब रुक गया जब उनके ऊपर किसी जायंट क्रीचर ने टनल के ऊपर हमला कर दिया, जिसकी वजह से हिटलर के सारे लोग मारे गए। और अब ये सुनने के बाद नोरा अपने पिता को बताती है कि यही घटना कई सालों बाद अब फिर से हुई है, जिसमें डोबरा के माउंटेन में टनल बनाते दौरान किसी अनजान क्रीचर ने उनके ऊपर हमला कर दिया। जिसके बाद नोरा अपने पिता को वो फुटेज भी दिखाती है, जिसे देखने के बाद नोरा के पिता को सब कुछ समझ में आ जाता है। जिस पर अब ट्रीटमेंट का कहना होता है कि 1840 के दौरान नॉर्वे की गवर्नमेंट ने ट्रोल नाम के क्रीचर के ऊपर कोई भी जानकारी देने से इनकार कर दिया था और उसके ऊपर पूरी तरह से बैन लगा दिया ताकि कोई भी इसके बारे में ना जान सके। और अब जाहिर तौर पर नोरा ये सब कुछ सुन करके उस पर विश्वास नहीं करती है और अपने पिता को बोलती है कि उन्हें किसी भी फेरी टेल जैसी कहानी के ऊपर यकीन नहीं करना है, क्योंकि उसका मानना होता है कि अगर ट्रोल नाम का कोई भी क्रीचर 1000 साल पहले नॉर्वे में रहा करते थे तो उन्हें उनके सबूत अब तक क्यों नहीं मिले। और यहाँ पे ट्रीटमेंट का कहना यह होता है कि 1840 में नॉर्वे में क्रिश्चियनाइजेशन के दौरान ट्रोल के पूरे वंश को खत्म कर दिया गया, जिसमें से एक ट्रोल किसी तरह से जिंदा बच गया और आज वो सभी के सामने है। अब जाहिर तौर पर ये सुनने के बाद वहाँ खड़े सभी लोगों में से किसी के भी ऊपर उसके पिता पे यकीन नहीं होता है, पर नोरा के पास कोई और रास्ता नहीं होता है। और अब नोरा सभी के साथ मिल करके ट्रोल के फुटप्रिंट का पीछा करते हुए उसी जगह पे पहुंचती है जहाँ पे ट्रोल के पैरों के निशान खत्म हो गए थे। वो लोग हेलीकॉप्टर से वहाँ पे लैंड करते हैं और अब ट्रीटमेंट जब ट्रोल के पैरों के निशान देखता है तो वो एकदम यकीन से कहता है कि ये ट्रोल ही है, पर नोरा फिर भी उनकी बातों का यकीन नहीं करती है। तभी यहाँ पे नोरा को वही स्मेल महसूस होती है जो उसने थोड़ी देर पहले महसूस की थी। और अब इससे पहले कि नोरा और उसके पिता कुछ समझ पाते, वहाँ पे रखे एक पहाड़ी के पत्थर के अंदर से ट्रोल बाहर आ जाता है, यानी कि ये कोई पत्थर नहीं बल्कि ट्रोल था। और अब ये देखने के बाद क्रिस और एंड्रियास भी तुरंत ही हेलीकॉप्टर को स्टार्ट करते हैं और सभी लोग वहां से भागने लगते हैं। जिसके बाद वो ट्रोल तुरंत ही उठ करके उनके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है और उसी दौरान लाइव रिकॉर्डिंग के जरिए प्राइम मिनिस्टर को इस ट्रोल को दिखाया जाता है। अब जाहिर तौर पर इसे देखने के बाद सबके होश उड़ जाते हैं और अब उन्हें समझ में नहीं आता है कि आखिर ये चीज है क्या और उनका पाला किससे पड़ा है। और अब किसी भी तरह से उस ट्रोल से बच करके वो सभी लोग वहाँ से निकल जाते हैं। और अब इस तरह की सिचुएशन देखने के बाद प्राइम मिनिस्टर तुरंत ही मिलिट्री एक्शन लेने का फैसला ले लेती है। पर यहाँ पे नोरा के पिता ट्रीटमेंट का कहना होता है कि उसने इस ट्रोल के ऊपर पिछले 20 साल से काफी ज्यादा रिसर्च की है, इसीलिए उसे ट्रोल के बारे में सब कुछ पता है। इसीलिए ट्रीटमेंट मिलिट्री एक्शन के सख्त खिलाफ होता है, पर यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होती है। अब यहाँ पे ट्रीटमेंट नोरा से बताता है कि ये ट्रोल कोई जानलेवा क्रीचर नहीं है बल्कि ये डरा हुआ है, क्योंकि ट्रोल ने अपने समय में इंसानों की वजह से बहुत ज्यादा दर्द सहा है और ये ट्रोल किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता है। और अब ये सुनने के बाद नोरा अपने पिता की बात मान जाती है और वो तुरंत ही कैप्टन क्रिस के पास पहुंचती है और मिलिट्री ऑपरेशन में शामिल होने का जिक्र करती है। पर यहाँ पे क्रिस इसके लिए मना कर देता है, पर काफी रिक्वेस्ट करने के बाद वो मान जाता है और थोड़ी ही देर बाद वो तुरंत ही पूरे मिलिट्री के लोगों को लेकर के वहीं पहुंचते हैं जहाँ पे ट्रोल को आखिरी बार देखा गया था। जहाँ पे अब नोरा अपने पिता से रिवील करती है कि उसकी माँ
की मौत के बाद वो अपने पिता के इमेजिनेशन वाले वर्ल्ड से कभी बाहर नहीं निकल सकी, जिसके बाद नोरा अपने पिता को पुरानी सभी बातों के लिए माफ कर देती है और अब वो दोनों मिलकर के ट्रोल का इंतजार करने लगते हैं और थोड़ी ही देर बाद उन्हें ट्रोल आता हुआ नजर आ जाता है और अब ट्रोल को आता देख करके सभी मिलिट्री मैन उसकी तरफ हथियार से हमला कर देते हैं। पर यहाँ पे टीडमैन कहता है कि ये बहुत ही गलत हो रहा है, क्योंकि अब देखते ही देखते मिलिट्री मैन के हमले की वजह से ट्रोल गुस्से में आ जाता है और वो एक मिलिट्री मैन के ऊपर हमला करके उसे जिंदा निकल जाता है। जिसके बाद यहाँ पे टीडमैन का कहना होता है कि ट्रोल क्रिश्चियन ब्लड को सूंघ सकते हैं और अब कोई और रास्ता न होने पर टीडमैन तुरंत ही ट्रोल की तरफ भाग करके पहुंच जाता है, जिसकी वजह से मिलिट्री के लोग गोलियां चलाना बंद कर देते हैं और थोड़ी ही देर बाद टीडमैन ट्रोल को शांत करने में सफल हो जाता है। अब इससे पहले कि टीडमैन कुछ कह पाते, एक मिलिट्री मैन अपने टैंक के जरिए ट्रोल के ऊपर हमला कर देता है और अब ट्रोल अपनी जान बचाने के चक्कर में वहां से भागने की कोशिश करता है और उसी दौरान टीडमैन उसके हाथों से घायल हो जाता है। जिसके बाद नोरा तुरंत ही अपने पिता के पास पहुंचती है, पर उसके पिता को ज्यादा चोट लगने की वजह से वो वहीं पे गुजर जाते हैं और अब मरने से पहले टीडमैन नोरा को कुछ क्लू दे जाते हैं, जिसमें कुछ किंग, पैलेस और होम के बारे में होता है। अब जाहिर तौर पे नोरा ये सब कुछ समझ नहीं पाती है, जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट हो जाती है। अब अगले ही सीन में नोरा अपने पिता के ख्यालों में डूबी होती है, तभी वहाँ पे क्रिस आ जाता है। जिसके बाद नोरा और क्रिस उस ट्रोल के बारे में और रिसर्च करते हैं, तभी उन्हें किटलसन नाम के एक आदमी की बुक मिलती है जिसने ट्रोल के बारे में काफी कुछ लिखा था और उस किताब को पढ़ते दौरान उन्हें वही शब्द मिलते हैं जो कि नोरा के पिता ने मरने से पहले बोला था और उसी किताब में ये भी लिखा था कि ट्रोल सनलाइट में पूरी तरह से पत्थर बन जाते हैं। अब ये देख करके नोरा को काफी अजीब लगता है, क्योंकि उसने ट्रोल को सनलाइट में घूमते हुए देखा है। अब यहाँ पे ट्रोल सनलाइट में पत्थर क्यों नहीं बना, इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। और अब पूरी बुक पढ़ने के बाद नोरा को एक आइडिया सूझता है, जिसके बाद वो प्राइम मिनिस्टर को ये कहती है कि हमें कुछ देर के लिए इस कहानी पे यकीन करना होगा, जिसके हिसाब से ट्रोल कई हजार सालों पहले नॉर्वे में रहा करते थे और वो क्रिश्चियन लोगों से नफरत करते थे और चर्च के बेल की आवाज सुन करके वो सभी के ऊपर हमला कर देते हैं। इसीलिए नोरा का कहना होता है कि उन्हें भी चर्च बेल का इस्तेमाल करके ट्रोल को काबू करने की कोशिश करनी चाहिए। अब जाहिर तौर पर प्राइम मिनिस्टर और सभी के ये बात सुनने के बाद उन सभी को ये सब कुछ मजाक लगता है, पर यहाँ पर उनके पास कोई और रास्ता नहीं होता है, इसीलिए उन्हें नोरा की बात माननी पड़ती है। जिसके बाद वो सभी लोग ट्रोल की लोकेशन को ट्रैक करने लगते हैं और तभी उन्हें ट्रोल ओस्लो के एक पार्क की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है। ट्रोल उस पार्क में पहुंच करके बहुत ज्यादा तबाही मचाने लगता है और उसी दौरान नोरा मिलिट्री के टीम के साथ चर्च की बेल लेकर के हेलीकॉप्टर के जरिए ट्रोल के चारों तरफ बेल बजाने लगती है, जिसकी वजह से ट्रोल बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगता है और अब गुस्से में आकर के ट्रोल सारे हेलीकॉप्टर के ऊपर हमला कर देता है और उन्हें फेंकने लगता है। उसी दौरान एक हेलीकॉप्टर एक छोटी सी बच्ची के ऊपर गिरने वाला होता है, पर तभी ट्रोल उसे रोक लेता है और बच्ची की जान बचा लेता है। और अब नोरा ये देखने के बाद समझ जाती है कि ये ट्रोल किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता है, जिसके बाद नोरा और उसके साथी वहां से निकल जाते हैं और अब वापस आने के बाद प्राइम मिनिस्टर नोरा को वहां से निकाल देती है और अब ये देख करके एंड्रियस भी वहां से रिजाइन कर देता है और तुरंत ही नोरा के पास पहुंचता है। नोरा अभी भी अपने पिता के दिए हुए बुक के ऊपर रिसर्च कर रही थी, जिसमें उसे समझ में नहीं आता है कि आखिर वो कौन सा पैलेस है जिसके बारे में उसके पिता ने उसे बताया था। और तभी एंड्रियस उसे रॉयल पैलेस के बारे में जिक्र करता है, जो कि उसी समय से एग्जिस्ट करता है जब से ट्रोल रहा करते थे कहानी के हिसाब से। और अब ये जानने के बाद नोरा तुरंत ही उस पैलेस की तरफ निकल जाती है और वहां पहुंचने के बाद उस पैलेस का मालिक सेंडिंग उसका इंतजार कर रहा था, जहां पर अब सेंडिंग नोरा से रिवील करता है कि उसके पिता ने जो कुछ भी रिसर्च की वो सब कुछ सही था, जहां पे उसका कहना होता है कि सच में ट्रोल्स आज से कई सौ साल पहले नॉर्वे में रहा करते थे और उसके सामने ये जो किंग पैलेस है वो कभी ट्रोल पैलेस हुआ करता था, जहाँ पे ट्रोल की प्रजाति रहा करती थी। पर नॉर्वे में क्रिश्चियनाइजेशन के दौरान ट्रोल के पूरे खानदान को खत्म कर दिया गया और ट्रोल पैलेस की जगह पर उन्होंने रॉयल पैलेस का निर्माण कर दिया और एक ट्रोल को उन्होंने डोबरा के माउंटेन में कैद कर दिया। पर टनल की माइनिंग के दौरान ही ट्रोल उठ गया, जिसके बाद वो शहर में आजाद होकर के घूमने लगा। जिसके बाद सेंडिंग सभी को लेकर के रॉयल पैलेस के तहखाने में आता है और यहाँ
पर सेंडिंग नोरा को जो दिखाता है उसमें सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और यहाँ पे मूवी का फाइनल प्लॉट रिवील होता है, क्योंकि यहाँ पे नोरा को ट्रोल के पूरे खानदान का स्केलेटन मिलता है, यानी कि क्रिश्चियनाइजेशन के दौरान उसके पूरे खानदान को मार करके यहीं पे दफन कर दिया गया। और यहाँ पे नोरा को समझ में आता है कि वो ट्रोल कहीं और नहीं बल्कि रॉयल पैलेस इसलिए पहुंचना चाहता है क्योंकि वो अपनी फैमिली को ढूंढते हुए आ रहा है। जिसके बाद नोरा तुरंत ही एक स्केलेटन पे यूवी लाइट जलाती है, जिसकी वजह से वो स्केलेटन अब जलने लगता है। और अब नोरा समझ जाती है कि ट्रोल डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रह सकते। और यहाँ पर एंड्रिया सिंडी से पूछता है कि ट्रोल आखिर दिन में कैसे घूम रहा था, पर यहाँ पर सिंडी का कहना होता है कि ट्रोल डायरेक्ट सनलाइट में नहीं था, यानी कि उस समय वहाँ पे बादल लगे हुए थे और यही कारण था कि ट्रोल आसानी से दिन के उजाले में घूम रहा था। और अब नोरा ये सब कुछ देख करके समझ चुकी थी कि ट्रोल अपने घर पे लौटना चाहता है, क्योंकि उसके हिसाब से यही उसका घर है। और अब ये सब कुछ देख करके नोरा को एक आइडिया आता है ट्रोल को रोकने के लिए, और वो तुरंत ही क्रिस के पास फोन करती है और सारे मिलिट्री मैन को यूवी लाइट के जरिए शहर के बाहर एक घेराव करने के लिए बोलती है। वहीं दूसरी तरफ ट्रोल रॉयल पैलेस के आसपास पहुंचने ही वाला था, तभी नोरा ट्रोल के एक स्केलेटन को अपने गाड़ी के पीछे रख लेती है और वहां से बाहर निकल जाती है। और जब ट्रोल नोरा की गाड़ी के पास पहुंचता है तब वो लोग उस स्केलेटन के ऊपर लगे कपड़े को हटा देते हैं, जिसकी वजह से ट्रोल की नजर अब उस स्केलेटन के ऊपर पड़ जाती है। इसीलिए अब वो रॉयल पैलेस जाने के बजाय उनका पीछा करने लगता है। अब ये देख करके ट्रोल को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो उनकी गाड़ी के ऊपर हमला करने लगता है और इसी हमले में उस गाड़ी के पीछे रखा हुआ स्केलेटन नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से अब नोरा का प्लान फेल होने लगता है। और अब कोई और रास्ता ना होने पर नोरा ट्रोल के ऊपर हमला करती है ताकि वो उनका पीछा करता रहे, और ट्रोल ऐसा ही करता है। वहीं दूसरी तरफ हम क्रिस को देखते हैं जो कि यूवी लाइट का एक घेराव शहर के बाहर बना करके नोरा का इंतजार कर रहा था, और थोड़ी ही देर बाद नोरा वहाँ पे पहुँच जाती है और वो ट्रोल जैसे ही यूवी लाइट के बीच में पड़ता है, क्रिस सारे यूवी लाइट को एक साथ ऑन कर देता है, जिसकी वजह से ट्रोल को अब बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही थी। और अब ट्रोल को इस तरह से तड़पता हुआ देख करके नोरा को बुरा लगने लगता है और वो सभी को रुकने के लिए बोलती है। जिसके बाद नोरा खुद ही ट्रोल को समझाती है कि वो यहाँ से चला जाए और उन्हीं पहाड़ों में छुप जाए, क्योंकि अगर वो शहर के तरफ आएगा तो यहाँ के लोग उसे मार देंगे। अब इससे पहले कि ट्रोल नोरा की बात मान करके वहाँ से लौट पाता, तभी वहाँ पे सूरज निकल जाता है, जिसकी रोशनी पड़ते ही ट्रोल बुरी तरह से जल करके वहीं पे मारा जाता है। ये सब कुछ देख करके नोरा उसे बचाने की कोशिश करती है पर वो कुछ नहीं कर पाती और ट्रोल वहीं पे मारा जाता है। और अब अगली सुबह प्राइम मिनिस्टर वहां आकर के नोरा को अप्रिशिएट करती है। और अब एंड्रियस भी अपनी नौकरी से रिजाइन करके नोरा के साथ ही अपनी लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए निकल जाता है और ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। अब मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है कि डोबरा माउंटेन के टनल में एक और ट्रोल होता है जो कि पत्थर के अंदर से बाहर आ जाता है, यानी कि शायद से इसका अगला पार्ट आए, और अगर इसका अगला पार्ट आता है तो उसकी एक्सप्लेनेशन मैं जरूर करूंगा। और आज की वीडियो में बस इतना ही। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि मैं बहुत ही जल्द बम्बलबी मूवी की एक्सप्लेनेशन लाने वाला हूं। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।